अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। फैसलाबाद SHO सिविल लाइन कसूर में होने वाले कत्ल केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 माह कबल अगवा होने वाले नौजवान की लाश मामू कांजन से मिली। कसूर में पुलिस की सिफारिशात पर SHO को गिरफ्तार किया गया। SSP ऑपरेशन बुशरा जमील ने SHO ज़ीशान रंधावा को गिरफ्तार किया। अब नाज़रीन आप ये देखें, ये वारदातें और ये कत्लो गारत जिनमें सरकारी मुलाजम और ख़ास करके पुलिस अफसरान मुलव्वस हैं। मैं IG पंजाब साहब से ये गुजारिश करूंगा कि अगर ये बंदा, ये जो ज़ीशान रंधावा है, अगर वाकई इस कत्ल में मुलव्वस है तो मेरी नज़र में जो है ना, इसका भी पुलिस मुकाबला बनता है। अगर एक आध ऐसे पुलिस वाले जो रेड हैंडेड पकड़े जाएं या जिनको सबूत समेत गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ भी जो है ना एक दफ़ा वही कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दूसरे क्रिमिनल्स के साथ होती है। जब तक इन पुलिस वालों को आड़े हाथों नहीं लिया जाएगा और इनको उसी तरह जहन्नम वासल नहीं किया जाएगा जिस तरह दूसरे क्रिमिनल्स को किया जाता है, तो कभी भी पुलिस के अंदर जो है ना एहतसाब का अमल शफाफियत के साथ नहीं हो सकेगा। मैं जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से पहले भी गुजारिश कर चुका हूं और अब फिर इस प्रोग्राम में उनसे यही गुजारिश करने लगा हूं कि सर, अगर जराइम पेशा अफराद को मार कर और इनका कलाकुमा करके अगर हमें बेहतर नताइज मुरतब हुए हैं तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो सख्त हाथ हैं जिन्होंने क्रिमिनल्स को जो है जहन्नम वासिल किया। इस चीज़ को सुन कर जो है ना जराइम पेशा अफराद के हौसले पस्त होते हैं और वो भी ये सोचते हैं कि कल अगला को अगर हम मर गए तो यहाँ पर TV एंकर्स या सोशल मीडिया पे जो काम कर रहे हैं वो हमारे लिए लफ्ज़ जहन्नम वासिल इस्तेमाल करेंगे। तो क्या अगर एक इंस्पेक्टर किसी को कत्ल कर देता है तो उसके साथ भी ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं मुहतरम जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से गुजारिश करनी चाहता हूँ कि जहाँ पर आपने इनको दिन रात मेहनत करके नए थाने, इनको इनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए इनको मराद दी, इनको इतनी ज़्यादा सहूलियात दी और इनको एक स्लोगन बना दिया कि अगर हमारे जवान की तरफ को पिस्तौल निकालेगा तो उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो उसका फ़ायदा तो हुआ। मैं मानता हूं कि क्राइम में बड़ी तेज़ी से जो है कमी आई, लेकिन वहाँ पर ये काली भेड़ें जो देखें ना, अब एक SP ने अगर गिरफ्तार किया किसी इंस्पेक्टर को तो क्या वो इंस्पेक्टर बेगुनाह हो सकता है? अगर वो बेगुनाह होता तो महकमा पुलिस में तो गुनाहगार होते हुए भी एहतसाब का अमल जो है बड़ी मुश्किलात से होता है। मैं हमेशा की तरह अपने मोहतरम IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि सर, कोई भी क्रिमिनल है, ख्वाह वो सरकारी है, ख्वाह वो पुलिस वाला है, ख्वाह वो आम आदमी है, जो भी क्राइम करता है उसको आड़े हाथों से जो है ना हमेशा पकड़ना चाहिए और उसको सीधा ही जो है जहन्नम वासिल कर देना चाहिए। क्योंकि जितनी देर तक इन जराइम पेशा अफराद के हौसले पस्त नहीं होंगे तो क्राइम जो है ना इसकी रेशो मज़ीद नीचे नहीं जाएगी। इन पुलिस वालों को जो अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपनी वर्दी के बलबूते पर जो है शरीफ शहरियों पर जुल्म करते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, बच्चियों को मारते हैं, ख़वातीन के कपड़े फाड़ते हैं, नौजवानों के साथ जो है नाजायज़ मुकदमात में उनको मुलव्वस करके अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, तो क्या इनको एहतसाब के अमल से नहीं गुजरना चाहिए? क्या ये पुलिस वाले इतने ही ताकतवर हैं कि इनके खिलाफ जो है सख्त तरीन कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती? मैं मोहतरम IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जो पुलिस वाला रेड हैंडेड पकड़ा जाए तो उसको आम क्रिमिनल की तरह जो है ना डील किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह के जो पुलिस वाले जो वर्दी पहनकर और SHO होते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, इनकी तफ्तीश CCD को दे देनी चाहिए और CCD को चाहिए कि वो ऐसे बदनुमा धब्बों के साथ उसी तरह डील करें, इसी तरह इनको जो है ना जहन्नम वासिल करें जिस तरह सब क्रिमिनल्स को करते हैं। तो मेरी नज़र में ये एक ऐसा खुश आइंद इक़दाम होगा कि इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, कम अज़ कम पुलिस में जो है इस तरह के वाक़यात को जो है ना रोक लिया जाएगा। पुलिस वाले जो है ना ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो पुलिस वाले इस तरह करते हैं इनके साथ बिल्कुल उसी ताकतवर हाथों के साथ निपटना चाहिए जिस तरह आम क्रिमिनल्स के साथ निपटा जाता है। मैं CCD के सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से ये गुजारिश करूँगा कि अगर डाला कल्चर को भी आपने ख़त्म कर दिया,
आपने गनमैन जो है लोगों ने रखने बंद कर दिए। आपके खौफ से जो है ना लोग मसाजिद में, लोग खाना काबा पहुंच गए हैं और वहां पर जाकर हलफ दे रहे हैं कि हमारा क्राइम से कोई वास्ता नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आइंदा करप्ट पुलिस वाले भी इसी तरह कुरान पाक पकड़कर मसाजिद में जाएं और हलफ दें कि हम सीसीडी को जो हलफ देते हैं कि हम आइंदा कोई क्राइम नहीं करेंगे, जो हमने कर लिया इसकी हमें माफ़ी दे दी जाए। बेशक उन तमाम गुनाहों की इनको माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन आइंदा जो है ना एहतसाब का अमल शफाफियत से होना चाहिए। मैं मोहतरम आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आईजीपी सुहेल जफर चट्ठा सीसीडी के जो इंचार्ज हैं, मैं इनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि सर देखें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपने अपने जवानों को इतनी सहूलियात दी, आप अपने एक छोटे से छोटे मुलाजिम के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और आप जिस ताकत और जिद्दत के साथ और जिस कुव्वत के साथ जराइम पेशा अफराद के साथ टकराते हैं, तो इस तरह के बदनमा गंदे अंडे जो ये ज़ीशान पुलिस वाला पकड़ा गया है, तो मुझे ये बताएं हमें इतनी मेहनत करने का, हम दिन रात आपके वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं, अंदर की बातें लोगों को बताते हैं, यहाँ पर बैठ के बगैर सिक्योरिटी के, कोई हमने पुलिस का कांस्टेबल अपने साथ सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा हुआ, हम हर क्रिमिनल को जो है जहन्नम वासल कह देते हैं। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनके जो घर वाले होते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब हम किसी क्रिमिनल को ये कहते हैं कि तो जहन्नम वासल कर दिया गया, तो खुदा की कसम उसके घर वालों का दिल करता होगा कि वो हमें चीर के अंदर से निकल जाए। तो ये कितना सख्त जुमला है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया अब हर क्रिमिनल जो मरता है उसके लिए लफ्ज़ जहन्नम वासल इस्तेमाल करता है। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दिया जाए, क्या ये गंदे अंडे पुलिस वाले जो इस तरह का क्राइम करते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं, लोगों की छोटियों बच्चियों के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं, तो क्या ये हमारे चचा के बेटे हैं, हमारे कज़न हैं, हमारे लगते क्या हैं? मुझे ये बता दें, हम क्यों इनको प्रमोट करें? मैं तो कभी भी नहीं करूँगा। लिहाजा मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि इनको एक दफ़ा जो है ना सख्त हाथों के साथ निपटा जाए, फिर मैं देखूँगा ये पुलिस वाले जो है ना किस तरह करप्शन करते हैं। मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि अगर 2-4 गंदे पुलिस वालों को पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया, तो ये पुलिस वाले जो अंदर से इतने बुज़दिल होते हैं क्योंकि करप्शन करते हैं ना, और इनकी वजह से जो पुलिस तनकीद का निशाना बनती है, ये काम बंद हो जाएगा। अदरवाइज मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जितनी मर्जी सख्ती कर ली जाए, ऐसे वाक़यात को कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो मैं कमेंट बॉक्स में आप तमाम ऑडियंस के जो है ना सवालात का और आपकी लिखी हुई बातों का इंतज़ार करूंगा कि आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। अपने जो भी अल्फाज है ना उनमें खुल कर लिखिएगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि जो करप्ट पुलिस वाला हो इसका भी ऐसे ही पुलिस मुकाबला हो? अब इस बंदे ने एक बंदा मार दिया है, कत्ल के केस में ही गिरफ्तार है, तो फिर इसके साथ क्यों रियायत होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।